1 जुलाई 2023 का वो दिन, हरारे का वो ग्राउंड, वो दिन सिर्फ वेस्ट इंडीज क्रिकेट के लिए ही नहीं, पूरे क्रिकेट वर्ल्ड के लिए बहुत ही शॉकिंग दिन था। इसलिए नहीं कि वेस्ट इंडीज स्कॉटलैंड से हारी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि 48 साल के क्रिकेट इतिहास में पहली बार कोई ओडीआई वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज के बिना होने वाला था। 2 बार की वर्ल्ड कप चैंपियन वेस्ट इंडीज इस बार वर्ल्ड कप खेलने के लिए भी क्वालिफाई नहीं हुई। वेस्ट इंडीज की वो पावरफुल टीम जिसमें क्लाइव लॉयड और विव रिचर्ड्स जैसे महान खिलाड़ी हुए, वो टीम इस बार वर्ल्ड कप भी नहीं खेलने वाली थी। आखिर ऐसा क्या हुआ वेस्ट इंडीज के साथ, और आखिर कैसे 2 बार की चैंपियन वेस्ट इंडीज स्कॉटलैंड जैसी टीम से हार के वर्ल्ड कप से बाहर हो जा रही है, ये सब हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं, तो अंत तक बने रहना। तो बिना देर किए शुरू करते हैं अपनी वीडियो, द डाउनफॉल ऑफ वेस्ट इंडीज क्रिकेट। क्रिकेट विस्परर्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बिना ऊपर चढ़े कोई नीचे नहीं गिरता, तो ऐसे ही वेस्ट इंडीज के डाउनफॉल को समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि पहले वेस्ट इंडीज टीम थी क्या। अब अगर आप ओल्ड क्रिकेट फैन हो तो आपको वेस्ट इंडीज का एरा तो पता ही होगा, और अगर नहीं पता तो मैं बताने वाला हूँ। ये पूरी कहानी शुरू होती है 1975 से, जब इंग्लैंड में क्रिकेट इतिहास का पहला ओडीआई वर्ल्ड कप हो रहा होता है। एक काली शक्तियों की टीम जिसका नाम था वेस्ट इंडीज। उस टाइम पर वेस्ट इंडीज ऐसे डोमिनेट करती थी जैसे 20s के एरा में ऑस्ट्रेलिया। 1975 में वो जो पहला वर्ल्ड कप हुआ, वेस्ट इंडीज ने उस पहले वर्ल्ड कप को ही जीत लिया। उस वक्त किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी टीम के अलावा कोई और टीम भी वर्ल्ड कप जीत सकती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, 1979 में वर्ल्ड कप हुआ और एक बार फिर से जीत हुई वेस्ट इंडीज की। उस समय पूरी दुनिया हैरान थी कि आखिर ये कौन सी काली शक्ति है जो बैक टू बैक 2 वर्ल्ड कप जीत चुकी है। और यार वो लिटरली एरा था वेस्ट इंडीज क्रिकेट का। मैल्कम मार्शल, होल्डिंग, विव रिचर्ड्स दुनिया के बेस्ट खिलाड़ी इस टीम में हुआ करते थे, और वेस्ट इंडीज के नाम से पूरा क्रिकेट वर्ल्ड कांपता था। 1983 के वर्ल्ड कप में भी वेस्ट इंडीज फाइनल तक पहुंची थी। भले ही उस वर्ल्ड कप के फाइनल में वेस्ट इंडीज को हार का सामना करना पड़ा था भारत से, लेकिन पूरे टूर्नामेंट वेस्ट इंडीज ने डोमिनेट किया था। सिर्फ इतना ही नहीं, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बता दूं, 1980 से लेकर 1995 तक 15 साल के बीच वेस्ट इंडीज ने एक भी टेस्ट सीरीज नहीं हारी, और ये अभी तक रिकॉर्ड है। अब आप सोच रहे हो कि इतना अच्छा खेलने वाली वेस्ट इंडीज को आखिर हुआ क्या। तो वेस्ट इंडीज का डाउनफॉल पिच से स्टार्ट नहीं हुआ, उनका डाउनफॉल स्टार्ट हुआ उनके बोर्ड रूम से। वेस्ट इंडीज बोर्ड के ऊपर आज भी काफी सारे एलिगेशंस हैं मिसमैनेजमेंट के, और ये एलिगेशन सिर्फ आज के नहीं है, दशकों से ऐसे एलिगेशंस लगते आ रहे हैं वेस्ट इंडीज पर। और इन सब चीजों की शुरुआत हुई 2009 से। आई एम श्योर कि आपको ये बात नहीं पता होगी, 2009 में एक बार ऐसा हुआ था कि वेस्ट इंडीज के जो टॉप प्लेयर्स थे, क्रिस गेल, ड्वेन ब्रावो, वो सब एक स्ट्राइक पर बैठ गए थे। सुन के काफी वियर्ड लग रहा होगा कि एक क्रिकेट टीम के प्लेयर स्ट्राइक पर, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। अपनी सैलरी को बढ़ाने के लिए सारे प्लेयर स्ट्राइक पर थे, जिसकी वजह से वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड को उस बांग्लादेश सीरीज में अपनी बी टीम को खिलाना पड़ा था। और यहीं पर हुआ था वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों के साथ पहला विश्वासघात। उन्हें लगा था कि स्ट्राइक करने से बोर्ड उनकी सैलरी बढ़ा देगा या फिर उनको रिक्वेस्ट करेगा, लेकिन वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड अपनी बी टीम को ऑप्ट कर दिया। अब यार इस मैटर में कौन सही है और कौन गलत है ये तो पता नहीं, लेकिन वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड के सामने एक और बड़ी चुनौती थी, वो थी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। अब यार वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड को इतना अमीर बोर्ड नहीं है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की तरह वेस्ट इंडीज क्रिकेट के पास इतना लग्जरी मैसिव होम मार्केट नहीं है। बाकी बोर्ड के कंपैरिजन में उनके पास रिसोर्सेज कम है, फंड्स कम है। लेकिन 2020 में हुए एक ऑडिट के दौरान पता चला था कि उनके फाइनेंस डिपार्टमेंट में ही एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ था। अब यार अगर किसी भी क्रिकेट बोर्ड में इतनी ज्यादा पॉलिटिक्स चलती है तो ये तो होना ही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक और मेजर प्रॉब्लम है वेस्ट इंडीज क्रिकेट में, जो कि है रीजनलिज्म। अब अगर आपको वेस्ट इंडीज के बारे में थोड़ा बहुत पता है तो आपको पता होगा कि वेस्ट इंडीज के अंदर 15 अलग अलग टेरिटरीज हैं, और सबका थोड़ा डिफरेंट कल्चर है, जिस वजह से वहाँ पर कई बार सिविल वॉर जैसी हालत बनी है। अब डिफरेंट कल्चर और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड को सिलेक्शन में भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है, और उनका डिफरेंट कल्चर सबसे बड़ा रीजन है कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम में यूनिटी नहीं बन पाती। एंड वी ऑल नो दैट क्रिकेट इज अ टीम गेम। नो डाउट कि वेस्ट इंडीज के पास स्किल्स और टैलेंट्स की कोई कमी नहीं है, कमी है तो उनको यूनाइट करने की, उन्हें गाइड करने की। अब जहां एक तरफ वेस्ट इंडीज क्रिकेट के साथ ये सब हो रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ क्रिकेट वर्ल्ड में आई एक नई लीग, या यूं कहें कि एक नया फॉर्मेट, T20 क्रिकेट। और ये T20 क्रिकेट ही सबसे बड़ा रीजन है जिस वजह से वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड का ये हाल हो चुका है। अब T20 क्रिकेट वेस्ट इंडीज के पावरफुल बैट्समैन के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव था। वेस्ट इंडीज ने पहले 2012 का वर्ल्ड कप जीता, फिर 2016 का वर्ल्ड कप जीता। वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड को एक बार फिर से सक्सेस मिलने लगी, लेकिन उनकी ये सक्सेस एक 2 मुही सांप की तरह निकली, क्योंकि इसी दौरान इमर्ज होने लगी दुनिया भर की T20 लीग्स, IPL, PSL, BBL, ILT20। और ये T20 लीग्स प्लेयर्स को काफी ज्यादा पैसे ऑफर करती हैं। प्लेयर्स साल भर अपनी नेशनल टीम के लिए खेल के इतना नहीं कमा पाते हैं जितना कि सिर्फ 1.5 या 2 महीने किसी लीग में खेल के कमा लेते हैं। और यही बात वेस्ट इंडीज क्रिकेट के नाश का कारण बना। उनके स्टार प्लेयर जैसे कि निकोलस पूरन, सुनील नारायण, आंद्रे रसल, ये सारे अपनी नेशनल टीम को छोड़ के फ्रेंचाइजी के लिए खेलने लगे। उनका मानना था कि जब सिर्फ 4 घंटे T20 क्रिकेट खेल के इतना पैसा मिल सकता है
तो अपने शरीर को 5 दिन तक टेस्ट क्रिकेट में क्यों ग्राइंड करना। और क्योंकि वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड इतना अमीर नहीं था, तो वो वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स को इतने फंड्स भी नहीं दे पाता था। धीरे धीरे वेस्ट इंडीज के सारे स्टार प्लेयर्स T20 लीग्स में स्विच करने लगे। नेशनल प्राइड को उन्होंने फाइनेंशियल सिक्योरिटी से रिप्लेस कर दिया। मैल्कम मार्शल, विव रिचर्ड्स और क्रिस गेल की वो महान वेस्ट इंडीज टीम अब धीरे धीरे मिट्टी में मिलती जा रही थी। और उसके बाद वेस्ट इंडीज क्रिकेट को लगा सबसे बड़ा झटका, जब सिर्फ 29 साल की एज में निकोलस पूरन ने रिटायरमेंट ले ली इंटरनेशनल क्रिकेट से। और इसका रीजन पूरी दुनिया जानती है, फ्रेंचाइजी क्रिकेट के लिए। अब हम इसमें प्लेयर्स को भी जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी वही काम करेगा जहां उसे ज्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन इन सबके बीच शिकार बना वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड। वेस्ट इंडीज में तो थोड़े बहुत प्लेयर्स बचे भी थे अच्छा खेलने वाले, वो सब भी सिर्फ और सिर्फ T20 खेलते हैं। वेस्ट इंडीज में ODI और टेस्ट क्रिकेट में अब किसी को भी रुचि नहीं है। और इसी सब की वजह से धीरे धीरे वेस्ट इंडीज में बदलाव आ गया। अब वेस्ट इंडीज के लोगों के मन से भी क्रिकेट का क्रेज खत्म होने लगा। जैसे जैसे अमेरिकन गेम्स का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, अब वहाँ के बच्चे NBA और उसैन बोल्ट को देखते हैं और अपने स्टार क्लाइव लॉयड और सर विव रिचर्ड्स को भूल चुके हैं। वहाँ क्रिकेट का डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर और भी ज्यादा बिगड़ता जा रहा है। क्रिकेट अकेडमीज को फंड्स नहीं मिल रहे, वेस्ट इंडीज की पिचेस स्लो होती जा रही हैं और धीरे धीरे करके वेस्ट इंडीज क्रिकेट का फॉल्ट। तो क्या वेस्ट इंडीज क्रिकेट का दी एंड हो चुका है? बिल्कुल नहीं। 2024 में आपको वो ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज की टेस्ट सीरीज याद होगी, जहां ब्रिस्बेन के गाबा में वहां पर वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था और तोड़ा था गाबा का घमंड। और उस मैच के हीरो थे शमार जोसेफ, जिन्होंने 7 विकेट लिए थे उस इनिंग्स में। ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच जीतने का मतलब है कि वेस्ट इंडीज के पास अभी भी टैलेंट तो है, लेकिन सिर्फ 1 या 2 चमत्कार उनके वेस्ट इंडीज क्रिकेट को नहीं बचा सकते। अपना राज्य स्थापित करने के लिए वेस्ट इंडीज को स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की जरूरत है। ICC से एक फेयर रेवेन्यू शेयर का और प्लेयर्स को वेस्ट इंडीज के लिए खेलने का इनकरेज करने का। काफी सारे एक्सपर्ट सजेस्ट करते हैं कि BCCI को वेस्ट इंडीज क्रिकेट की हेल्प करनी चाहिए। तो यार अब देखो ऐसा होना चाहिए कि नहीं, इस पर अब मैं तो कुछ नहीं कह सकता अभी, लेकिन आप लोगों के लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। आप अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर शेयर करना। तो यार आप लोगों को क्या लगता है, क्या वेस्ट इंडीज क्रिकेट एक बार फिर से कम बैक कर पाएगा या फिर अब वेस्ट इंडीज का एरा खत्म हो चुका है? अगर आपको हमारी डॉक्यूमेंट्री अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी ही और वीडियोस हमारे चैनल पर आती रहेंगी। अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर लिखना। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो।